कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ईसाई बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, पुलिस जैसा बनना चाहते हैं, यानी कि सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप बाय स्टेप है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, क्या एग्जाम होगा, क्या करना पड़ेगा पुलिस बनने के लिए, तो दोस्तों यह वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हमने सब कुछ कवर किया है। इसमें मैंने आपको एग्जाम्स के बारे में बताए हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है और सेंटेंस के बारे में भी बताया है। आपको हाइट के क्या होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, रनिंग कितनी करनी पड़ेगी, मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, कहने का मतलब कि कम समय में आपको सब कुछ बताया है, इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। मेरा नाम अंश पाठक है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला। तो बिना टाइम के इसके वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका बचपन से सपना होता है कि वह पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, उनको बड़ा होकर इंस्पेक्टर बनना है, लेकिन उनको आपको कुछ भी अपनी लाइफ में करना है तो उसके बारे में आपको पूरा रोड मैप पता होना चाहिए, आपको पूरी चीज़ें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। इसीलिए तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि पुलिस आयुक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप होते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यह लगता है क्लास 12 पास कर लिया तो उसके बाद आप योग्य हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, यह रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्लास 12 के बाद आप एलिजिबल नहीं होते। अगर आपको ऐसा कि बंद है तो दोस्तों कम से कम आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो। अब बारी आती है ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन कौन सी सब्जेक्ट होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन आप कोई भी स्ट्रीम से ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी कोर्स कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा कि आप देख कर समझ सकते हैं। और अब कौन कर सकता है, बीएससी कर लो, बीए कर लो, बीटेक कर लो, बीकॉम कर लो, बीएलएलबी कर लो, आपकी बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात आती है ग्रेजुएशन पास होने की तौफीक उम्र में कौन सा वाला होगा कि अरे यार यह भी बता देते कि परसेंटेज चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि परसेंटेज की भी अभी तक कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया कि आपको मिनिमम परसेंट 50%, 60% चाहिए, ऐसा किसी तरीके का कोई रूल नहीं हो है। तो वह सब कुछ सिंपल ग्रेजुएशन पास होना है, वह भी सब्जेक्ट से ले लो, जितनी भी परसेंटेज है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमने क्वालिफिकेशन के बारे में जान लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या योग्यता होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो दोस्तों सबसे पहले, और अब में एक बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि क्या एज लिमिट है। तो देखो, अब की जो एज लिमिट है 21 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए। मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसमें कैटेगरी अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है आपको, ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, और आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपकी हाइट मगर के बारे में। तो एग्ज़ाम के बारे में हम लोग बात कर लें तो देखो, इसमें इसलिए ऑनलाइन एग्जाम होते हैं और इसमें आपके MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, जो भी क्वेश्चन सही होगा उसका आंसर आपको देना, क्लिक करके देना होगा जो एग्जाम हो। तो उसमें व्हीकल 4 क्वेश्चन होते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि स्टेप क्वेश्चन तुमको बताना चाहूँगा तो खुश हो जाओ, आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा रीजनिंग और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझने में। देखो, मैथमेटिक्स का नाम सुन के अभाव नहीं, अगर आप 10th तक की मैथ्स नहीं दिया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स क्वेश्चन आते हैं वह दोस्तों क्लास 10 के तक ही आते हैं। 1-2 क्वेश्चन 11 प्लस किया है, लेकिन वह बहुत कम होते हैं। जो ज़्यादातर परसेंटेज उत्तर मैथमेटिक्स 10th क्लास मैथ अच्छी तरीके से पढ़ी है तो आप कंप्लीट कर ली तो दोस्तों खुश हो जाइए, आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों हिंदी वही जो लोग पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, विलोम शब्द हो गया, और इस क्लास समानार्थी शब्द योग यानी किसी अनोन वगैरह हो गया, इस क्लिक वगैरह के बारे में पूछता है। हिंदी में बेसिकली वही होता है जो कि हम सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको इवनिंग होती है, और इसके अलावा दोस्तों की जिस और करें इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन इसमें आपको 160 होते हैं और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, एक अच्छी बात। तो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लिया। अब हम लोग जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या स्टेप होते हैं, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। तुझे तो वह सबसे पहले अपना अप्लाई करोगे, इसके बाद आपका एक निश्चित डेट को एग्जाम होगा। उसके बाद एग्जाम में कैंडिडेट मतलब क्वालिफाई करेंगे, जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम होगा उनको बुलाया जाएगा, रनिंग करोगे और वहीं पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप यह दोनों चीज़ क्लियर कर लेते हैं इनके की रनिंग क्वालिफाई हो जाती है, इसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें आपका में जिसका नाम आएगा उसका फैसला हो जाएगा। उनको दोस्तों मेडिकल होगा। मेडिकल में बेसिकली आपका देखा जाता है कि आपकी विजन हो चेक की जाती है, आपके प्लेटफॉर्म चेक किए जाते हैं, नींद वगैरह चेक की जाती है कि घुटने वगैरह चेक किए जाते हैं। अगर सब कुछ आपका सही रहा, विजन, प्लेटफूट, जैसे प्लेटफूट का कभी कभी ऐसा भी होता है आपको मेडिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाते, इसके दूर होते हैं और परमानेंट रीजन होते हैं कि ठीक नहीं हो सकता, जैसा कि विजन और ग्रह या फिर कलर लाइन ठीक नहीं हो सकता, तो आप कोई भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन रीजन होते हैं प्लेटफॉर्म वगैरह के 3 से 6 महीने का आपको समय दिया जाएगा। फिर उतने समय के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आगे के लिए और बढ़ जाएंगे मेडिकल टेस्ट वह। तो दोस्तों अगर सब कुछ सही रहा तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट की।
कहने का मतलब कि क्या हाइट होनी चाहिए, क्या चेस्ट होनी चाहिए रनिंग अगर आप बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होनी चाहिए, रनिंग वगैरह के बारे में। देखो गाइज, अगर आप मेल कैंडिडेट और अगर आप जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप मेल टेस्टिंग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं चेस्ट की, यानी कि सीने की। तो ओबीसी जनरल एससी एसटी ओबीसी का नॉर्मल 17 सेंटीमीटर एंड होनी चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आप नॉर्मल पोजीशन में है तो आपकी सेंटीमीटर ना होनी चाहिए। और अगर आप सीना फुलाते हैं, निकलनी एक्सपेंड हो, तो आपका सेंटीमीटर एक्सटेंशन आना चाहिए, 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर टेस्टी के एससी एसटी कैटेगरी के 727 मीटर तक नॉर्मल एल्टीट्यूड सेंटीमीटर एक्सप्लेशन के साथ। वहीं पर दोस्तों अगर आप रनिंग की बात करें तो 4.8 किलोमीटर रनिंग आपकी 28 मिनट में करना पड़ेगा। यह तो बात हो गई मेल कैंडिडेट की। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। फ्री में अगर आप जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं 150 सेंटीमीटर, वहीं आप पर ग्राफिस रे से बिलोंग करते हैं, आपकी हाइट होगी 147 सेंटीमीटर होगी। और अगर हम लोग फीमेल रनिंग की बात करें 2.5 किलोमीटर 16 मिनट में कैटेगरी के है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो, यह जो मैंने आपको हाइट बताया, आपको रनिंग बताया, किसी स्टेट में के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। अब फिर जो एग्जाम पैटर्न होगा उसमें 160 की जगह 60 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। क्वेश्चन हम अपनी फोटो मोटी चपेट से में हो सकती है कि चेंज हो सकते हैं। स्टेट का नाम कमेंट करके जरूर बताइए। यह चीज़ आपको अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। आपके टेस्ट में एग्जाम पैटर्न होते हैं, इस व्यक्ति कैसे देख सकते हैं। तो अब देखो गाइज, मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना कि जो भी स्टेट है उसका दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम पैटर्न होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, और आपको नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल मिल जाएगी। आपकी क्या डिटेल मिल जाएगी, और क्या हाइट होनी चाहिए, क्या चेस्ट होनी चाहिए, क्या कई बार ऊंची स्टेट होता है आपको रनिंग के अलावा हाई जंप लॉन्ग जंप है, तो यह चीज़ भी ध्यान में रख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए कि देखो, तो आपको अपनी रनिंग के लिए कहने का मतलब फिजिकल के लिए जो तैयारी करनी पड़ेगी, इसके अलावा दोस्तों बार रिटन एग्जाम तैयारी करनी पड़ेगी। रिटन एग्जाम के बाद अब कैसे करोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, उस सब में से कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। कहने का मतलब कुछ एकदम कुछ पॉजिटिव लगेगा भाई कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तब क्वेश्चन इजी क्वेश्चन क्या पैटर्न, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से, बहुत चैनल को मिलेगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस पूर्वक का पता चलेगा कि क्या चीज़ आपसे हो पा रहा है, क्या चीज़ नहीं हो पाएगा, कितना टाइम लगेगा। इसमें उसको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि क्वेश्चन को आता है इससे, लेकिन टाइम कम होने की वजह से उसे छोड़ सकते हैं कुछ। और तो सबसे इंपॉर्टेंट आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन चांस होगा आपका। रनिंग एक्सरसाइज करते हुए आपको एक हेल्प मिलेगी दोस्तों। अगर आप चाहते हैं आप घर बैठे खुद से तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि खुद अगर आप चाहते हैं घर बैठे खुद से तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो खुद से तैयारी करके सिलेक्शन पास करते हैं। जी, इससे ज़्यादा जरूरी आपको अच्छी बुक पढ़नी पड़ेगी जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बुक की बेहतरीन बुक्स लिंक दिए हैं, जिससे आप घर बैठकर तैयारी पहली बार में सिलेक्शन दे सकते हैं। आप लिंक पर क्लिक करके अब रुक जाते देख सकते हैं, कितने की है वो देख सकते हैं, भले खरीदे या मत, लेकिन आपको पता तो चले कितनी की बुक का प्राइस है। अब मार्केट से ले सकते हैं या फिर अरेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम बुक के नाम तो पता होना चाहिए। इसलिए एक बार लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं कौन सी बुक क्या है, और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, आपका सबका सपना जरूर पूरा होगा। दोस्तों इस वीडियो में को आपको जो भी कुछ बताया आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई अगर आपके मन में डाउट हो तो आप उसमें दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपनी स्टेट का नाम भी कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो